6 ऐसी आदतें हैं जो तुमको एक कमज़ोर मर्द बना रही हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट हैबिट। वो है सोशल मीडिया। जिस प्लेटफॉर्म पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब, उसको तुम्हारे अटेंशन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लाइक ब्रो, लिटरली अगर तुम अपनी होम पेज पे जाओगे ना अभी यूट्यूब के, तुम्हें एक शॉर्ट्स सेक्शन दिखेगा। क्यों डाला है वहाँ पे? इंस्टाग्राम से कम्पीट करने के लिए, इंस्टाग्राम की रील्स से कम्पीट करने के लिए। अटेंशन चाहिए सबको तुम्हारा। अब तुम ना एक चूहे बन चुके हो। लेट मी टेल यू हाउ। एक चूहे को ना एक बक्से के अंदर बंद कर दिया था एंड उस चूहे के सामने एक बटन रख दिया। जब भी वो चूहा बटन दबाता था एट रैंडम टाइम्स उसको खाना मिलता था। लेट से पहली बार दबाया, खाना मिल गया। दूसरी बार, तीसरी बार नहीं मिला। चौथी बार खाना मिल गया। फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं बार नहीं मिला। 8वीं बार मिल गया। रैंडम टाइम्स पे उसको खाना मिलता रहा। तो चूहे ने क्या करा? वो एडिक्ट बन गया। वो बटन दबाते रहा। उसकी लाइफ का पर्पस ही था कि बटन दबाना। ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है। जब तुम्हें एक रील पसंद आती है, तुम्हें एकदम से डोपामिन स्पाइक आता है। तुम्हारा दिमाग सोचता है वाह अच्छा लगा, अगली रील देखते हैं। क्या पता इससे अच्छी मिले या फिर ऐसा ही सेम डोपामिन स्पाइक मिले। बट अगली रील शायद मीडियोकर सी होती है, गंदी सी होती है। तीसरी रील बहुत अच्छी होती है। तुम्हारे दिमाग को फिर डोपामिन स्पाइक मिला। ब्रो, millions of people, millions of scientists are sitting behind their desk studying attention span, everything, just to make you hooked up on their platform. Like bro, you don't understand the gravity of this. तुम लड़ किससे रहे हो? तुम ये तो देखो। You're fighting with these big ass companies जिनका बस एक ही पर्पस है, तुम्हें प्लेटफॉर्म पे रखना। यूट्यूब का क्या पर्पस है? तुम्हें प्लेटफॉर्म पे रखना। इसलिए तो शॉर्ट्स लाया है। इंस्टाग्राम का क्या पर्पस है? तुम्हें प्लेटफॉर्म पे रखना। इसलिए भाई जो तुम्हारी फॉर यू पेज है ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू ना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई लिटरली जस्ट ओपन योर फॉर यू पेज एंड आई सी वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। अगर तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है ब्रो, आई कैन लिटरली सी दैट ऑन योर फॉर यू पेज। अगर तुम्हें गेमें खेलना पसंद है, आई कैन सी दैट ऑन योर फॉर यू पेज। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। एट रैंडम टाइम मैं एक दोस्त से बात कर रहा था। रैंडम टाइम पे मैंने ना बात करी एस्टन मार्टिन की। एस्टन मार्टिन की बात कर रहा मैं। अगर तुम्हें एस्टन मार्टिन के बारे में नहीं पता, एस्टन मार्टिन इज़ अ कार। बहुत बढ़िया कार है। आई थिंक इट्स वन ऑफ माई ड्रीम कार्स। एनीवेज, एस्टन मार्टिन की मैं बात कर रहा भाई। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला, 5-6 रील एस्टन मार्टिन्स की आ गई। एंड आई वाज जस्ट लाइक, भैंजो इनको कैसे पता? आई हैव नेवर बिन अ कार गाय, लाइक डेडिकेटेड कार गाय मैं कभी नहीं था। इससे पता लगता है कि भाई इंस्टाग्राम इज ऑलवेज लिसनिंग, यूट्यूब इज ऑलवेज लिसनिंग। अब एक ना यूट्यूब वीडियो थी कि आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट पेट फूड्स या फिर पेट टॉयज, जो भी था। देन आई एम गोइंग टू सर्च ऑन यूट्यूब एंड देन आई एम गोइंग टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स से। तो बंदे ने 5-10 मिनट के लिए पेट टॉयज़ या फिर पेट पेट के लिए बात करी, ऐसा कुछ था। उसके 10 मिनट बाद उसके फॉर यू पेज में लिटरली पेट टॉयज़ की एड्स आने लगी। एंड बात का मतलब टाइप करके नहीं, मुंह से बात करके, कैमरा से बात करके। ब्रो, यू नो हाउ फक्ड अप दिस इज। ये लोग सब सुन रहे हैं। तुम जो भी बोलते हो, जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट हैं, जो भी तुम प्राइवेट में चीज़ें देखते हो, इनको सब पता है। इनको लिटरली सब पता है। एंड इट इज़ नॉट योर फॉल्ट कि अगर तुम इससे एडिक्टेड हो, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट सम हाईली इंटेलिजेंट पीपल जिनका बस एक ही पर्पस है, तुम्हें प्लेटफॉर्म पे रखना। अभी तुम्हारी गांड फट रही होगी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैव कंट्रोल ओवर वन थिंग इन दिस वर्ल्ड। इसको अगर तुम अपने कंट्रोल में कर लोगे ना, ये जितने भी मिलियंस ऑफ साइंटिस्ट है, जितनी भी स्ट्रैटेजी लगा ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वंस यू जस्ट अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, वंस यू अनइंस्टॉल यूट्यूब फ्रॉम योर फोन, these disgusting companies cannot harm you. This is a war that has been started for the past 3 years and तुमको पता भी नहीं है. You have to realize this, you have to wake up.
आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, देर डम, मजाक से हट के देर डम। उनको लिटरली कुछ आइडिया नहीं आता ना, दे फोन खोलते स्क्रॉल करते हैं ब्रो, दैट्स देयर बेसिक अटैक। समझ रहे हो तुम कि भाई अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, फर्स्ट थिंग आई डू इज ओपन माई इंस्टाग्राम एंड स्क्रॉल। लाइक ब्रो शांति से नहीं बैठ सकते कोई बंदे, एंड आई सी दैट एवरी डे। कॉलेज जाता हूँ मैं, कॉलेज में देखता हूँ मैं भाई, कॉलेज के क्लासरूम में बैठ के लोग गेम खेल रहे होते हैं, 4-5 बंदे गेम खेल रहे होते हैं भाई, मैं देख के परेशान होता हूँ ये क्या हो रहा है। पबजी खेल रहे, फ्री फायर खेल रहा है, हाय भाई, लाइक कॉलेज किस लिए आ रहे हो भाई। इट्स फकिंग क्रेजी ब्रो, दैट्स फकिंग क्रेजी। सेकेंड थिंग, वॉचिंग वीडियोज रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट इवन वेन यू नो वॉट टू डू। लाइक ब्रो आर यू डम? तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यू डोंट वॉन्ट मी टू टेल यू, यू डोंट वॉन्ट एनीबडी ऑफ अदर क्रिएटर्स टू टेल यू। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। यू जस्ट वॉचिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज टू जस्ट गेट दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि हाँ भाई मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये वीडियोस देखना बंद कर दो। इट्स हार्मिंग माई बिजनेस बट ब्रो स्टिल तुम एक बार खुद सोच के देखो ना, अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए एंड यू जस्ट नॉट टेकिंग एक्शन, यू जस्ट उस चीज़ को टाल रहे हो तुम, एंड यू वॉचिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस थिंकिंग कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो फुलफिल कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वॉचिंग समथिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अगर तुम नई चीज़ें सीख रहे हो ये वीडियोस देख के, अगर तुम नई चीज़ें सीख रहे हो दैट्स प्रीटी गुड। पर अगर तुमको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, यू नो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यू आर स्मार्ट, देन व्हाई द फक डू यू कीप ओवर कंजम्पशन। दोबारा बोलता हूँ, देन व्हाई द फक डू यू कीप ओवर कंज्यूमिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस? बिकॉज योर ब्रेन क्रेव्स डोपामिन, योर ब्रेन क्रेव्स सिक्योरिटी। वो चाहता है कि भाई ऐसा कुछ लगे जिससे मैं सिक्योर फील करूं, ऐसा कुछ देखूं मैं जिससे मैं सिक्योर फील करूं। एंड आई नो तुम ऐसा फील होता है बिकॉज आई हैव बिन देयर ब्रो, आई हैव बिन इन दैट ट्रैप। जब मेरे को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेट्स जस्ट वॉच अ रैंडम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो, रैंडम पॉडकास्ट, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। वो जो एंड्रयू ह्यूबरमैन का पॉडकास्ट है ना स्लीप के बारे में, मैंने उसको लाइक 2-3 बार ही देख चुका हूँ। मेरे को पता है मेरे को क्या करना चाहिए। सुबह उठ के आई नो सनलाइट लेनी चाहिए, सर्केडियन रिदम ठीक करनी चाहिए, आई नो, बट फिर भी मैंने उसको 2 बार एक्स्ट्रा देखा। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड दैट सिक्योरिटी कि भाई हाँ मैं अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। आई एम लर्निंग द नॉलेज दैट आई ऑलरेडी नो। ब्रो ये चीज़ जितनी तुम्हें हल्की साउंड कर रही है ना उतनी हल्की है नहीं। दिस विल बिकम अ हैबिट एंड अ बैड हैबिट। बहुत लोग प्रोग्रेस नहीं बना पाते इसकी वजह से, एक जगह रुक जाते हैं। माइक टेढ़ा हो रखा है भाई, सीधा करो इसको फकिंग। फिर बाद में तुम्हें जब भी कुछ करना होगा तुम कर नहीं पाओगे। यू जस्ट वॉच दीज वीडियोज एंड कीप वॉचिंग देम एंड जस्ट नो द सेम नॉलेज दैट यू ऑलरेडी नो। जो नॉलेज का भंडार तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज तो करो, उससे कुछ यूज़ तो निकालो। देन व्हेन यू फेस एन ऑब्स्टिकल सर्च अबाउट दैट। लेट्स से तुमने सर्केडियन रिदम ठीक कर दी, सब कुछ कर लिया, एंड्रयू ह्यूबरमैन ने जो भी बोला सब कर लिया, पर तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही, देन व्हाट? Then watch a podcast on how to get good sleep at night. Then watch a video on how to get a good sleep at night. Live your life, and when you face problems, use videos as a guide. Not to do overconsumption, not to make your brain feel secure. कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो सीख रहा हूँ मैं, खाली तो नहीं बैठा। तुम खाली ही बैठे हो। Moving on. Third thing is eating disgusting foods. देखो भाई, I'm going to tell you some examples of disgusting foods. First is that Nutri-Light zero fat butter, disgusting as fuck. Second thing, sugar.
थर्ड थिंग मेरे लिए सोया चंक है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारी फट रही होगी भाई सोया चंक कैसे बोल दिया तूने, मैं तो खाता हूँ, मेरा तो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोया चंक। इट इज़ डिस्कस्टिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाट सोया चंक्स आर मेड ऑफ। अगर तुमसे मैं इंस्टेंटली आके पूछ लूँ कि भाई सोया चंक्स किससे बनते हैं, तुम्हारी पता नहीं लग पाएगा, गूगल करना पड़ेगा तुम्हें। यू डोंट नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ इट इज़ नॉट अ नेचुरल फूड। शुगर फिर भी नेचुरल है, सोया चंक नहीं है। दैट शिट माइट बी प्रोसेस्ड। और ऊपर से ये न्यूट्रीलाइट, ये तो वाहियात है भाई, इसको तो कभी मत खाना। अगर तुम्हारे घर वाले खाते हैं ना ब्रो, लड़ने बैठ जाओ, मजाक से कह रहा हूँ, लड़ने बैठ जाओ, तुम्हारी मर्दानगी की बात है ये। टेस्टोस्टेरोन बहुत फकअप हो जाएगा अगर तुम इसको हटाओगे नहीं, ये न्यूट्रीलाइट ज़ीरो फैट बटर को। बटर में फ़ैट होना चाहिए, जो अमूल का बटर आता है, घी आता है, उसमें फ़ैट होना चाहिए। अगर तुम एक ऐसा बटर कंज्यूम कर रहे हो जिसमें ज़ीरो फैट है, उसमें कितने ज़्यादा केमिकल डाले होंगे टू जस्ट मेक इट टेस्ट लाइक बटर, एग्जैक्टली लाइक बटर, बट विद ज़ीरो फैट। शुगर कितनी होगी, और भी चीज़ें होंगी, केमिकल डाले होंगे। वाई डोंट यू यूज दिस नेचुरल बटर? फैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ गुड फॉर यू। इतना पागल मत हो जाओ ज़ीरो फैट देखकर। वो जो आंटियाँ हो जाती है ना कि वो उसमें तो ज़ीरो फैट है, लेते हैं इसको। ज़ीरो फैट माइट बी अ बैड थिंग ब्रो। सो जस्ट कीप अवे फ्रॉम दीज डिस्कस्टिंग फूड। तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊँ, लाइक एग्जाम्पल नहीं, हैक बता देता हूँ चलो। डिस्कस्टिंग फूड से दूर रहने का हैक: ओनली ईट फूड्स दैट हैव ओनली वन इंग्रेडिएंट। अब एक बीट रूट है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है? बीट रूट का इंग्रेडिएंट तो बीट रूट ही होगा। शकरकंदी है, शकरकंदी का इंग्रेडिएंट क्या है? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। आलू का क्या है? आलू ही तो होगा। चिकन का चिकन, अंडे का अंडा, इन सब के एक ही इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट। बट सोया चंक, आई डोंट नो ब्रो। चॉकलेट, आई डोंट नो ब्रो। कोका पाउडर डलता है, शुगर डलती है, और क्या डलता है? दूध भी डलता है, और भी चीज़ डलती है। न्यूट्रीलाइट, आई डोंट फकिंग नो ब्रो। जीरो फैट बटर, आई डोंट नो जीरो फैट कैसे कर दिया उसको। योर मैकडोनल्ड्स बर्गर, उसमें जो सॉस आती है, आई डोंट फकिंग नो ब्रो। व्हाट रैंडम शिट आई एम पुटिंग इन माई बॉडी जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। फ्रेंच फ्राइज, यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी ब्रो। लाइक एटलीस्ट ये तो पता करो क्या खा रहे हो, क्या फीड कर रहे हो अपनी बॉडी को। यू ओनली हैव वन बॉडी। एंड मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हैविंग अ गुड फिजिक इज सो मच बेटर देन ईटिंग जंक फूड। जो भी तुम सैक्रिफाइस करोगे ना, बर्गर छोड़ना, पिज़्ज़ा छोड़ना, शुगर छोड़ना, एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर फिजिक एंड गेट अ गुड वन, एब्स आएंगे, तुम्हारी डेफिनेशन आएगी, इट विल बी वर्थ इट। तुम पीछे मुड़ को, तो मुड़ को नहीं, तुम पीछे मुड़ के अपने यंगर सेल्फ की इतनी तारीफ़ करोगे, इतने खुश रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे उस बेचारे के लिए जिसने मेहनत की है, बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ा है, मैगी खाना छोड़ा है। मैं तो बचपन से बहुत मैगी खाता हूँ भाई। मैगी में क्या इंग्रेडिएंट है नहीं पता एग्जैक्टली, बट व्हेन यू गेट रिड ऑफ दिस डिस्कस्टिंग फूड्स एंड यू फोकस ऑन योर फिजिक, लेट्स से तुम्हारी बॉडी हेल्दी हो गई, तुम्हारी डाइट इज टॉप नॉच, योर बॉडी इज हेल्दी, स्ट्रांग हो तुम, एंड यू फील गुड, अमेजिंग। शुगर तुमने छोड़ दी, तुम पीछे मुड़ के अपने यंगर सेल्फ को थैंक यू बोलोगे। बट इफ़ यू डिड द ऑपोजिट, यू ईट शिट फूड एवरी सिंगल डे, तुमने ध्यान नहीं दिया डाइट पे, पर तुम रोज़ जिम गए, तुमने मेहनत करी, आई एम गारंटिंग दैट यू विल नॉट फील गुड एंड यू विल नॉट हैव अ गुड फिजिक। बिकॉज जिम करना इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इट इज़, बट डाइट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो तुम्हें यिंग यांग पता है? जिम एंड डाइट यिंग यांग ही है। to make a healthy mind, to make a healthy body, you need good diet and good exercise. एक भी चीज़ मिस हो गई, तुम उस अच्छी फिजिक को अचीव नहीं कर पाओगे, तुम मेंटल क्लैरिटी को अचीव नहीं कर पाओगे भाई। बिकॉज दिस डिस्कस्टिंग फूड्स ऑल्सो फक्स अप विद योर मेंटल। तुम्हें ये चीज़ नहीं पता? एक प्रेजेंटेशन रखो, जस्ट हैव अ रैंडम, लाइक ऐसे मेरी तरफ वीडियो रिकॉर्ड कर दो, एंड भाई कॉफ़ी मिल्क शेक पी लेना चीनी वीनी डाल के,
स्टटर करोगे तुम बहुत ज़्यादा, ब्रेन नींद आएगी भाई, आंखें बंद हो रही होंगी, आलू के परांठे खा के तुम्हारा न्यूट्री लाइट लगा के खाना एक बार, उससे तो पक्का नींद आएगी भाई, ब्रेन फॉग आएगा इतना। मैकडोनल्ड्स खा के वीडियो बनाना, मैकडोनल्ड्स खा के कुछ बातचीत करने की कोशिश करना, काम करने की कोशिश करना अपना, नींद आएगी, ब्रेन फॉग आएगा, माइंड फोकस नहीं कर पाएगा। दिस शिट जस्ट प्रूव्स कि इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग रैंडम अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड्स जिसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है, व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन नेचुरल फूड्स जिसके बारे में तुम्हें पता है। इट्स प्रिटी कॉमन राइट। चौथी चीज़, हैविंग नो ओपिनियन। लाइक ब्रो, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, लड़कियों के सामने ना लोग अपने ओपिनियन चेंज कर देते हैं। लाइक अगर लड़की बोलती है कि यार मेरे को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुम बोलोगे मेरे को भी पसंद नहीं है, क्रिकेट तो भाई बहुत ही गंदा है। अगर तुम बॉक्सिंग करते हो एंड वो बोलती है कि यार मेरे को बॉक्सिंग करना पसंद नहीं है, यार मैं तो बॉक्सिंग करता ही नहीं, मैंने छोड़ दी, बेकार लगती है मेरे को, तो लोगों माना पसंद नहीं मेरे को, ना 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 बेबी, तुम्हारे खुद के ओपिनियन नहीं है। तुम क्या बोलते हो, उस वर्ड को भूल रहा हूँ मैं, फक। फोमो नहीं होता, कुछ और होता है। हाँ, दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसके डर में आके तुम अपने ओपिनियन चेंज कर देते हो। ऐसा ही तो होता है। वो लड़की क्या सोचेगी अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को क्रिकेट पसंद है बट तेरे को नहीं है, वो तो फक केयर्स ब्रो। वाई आर यू चेंजिंग योर होल आइडेंटिटी, वाई आर यू चेंजिंग योर होल इंटरेस्ट जस्ट बिकॉज एक लड़की ने बोल दिया कि उसको क्रिकेट पसंद नहीं है, उसको बॉक्सिंग पसंद नहीं है। एंड आई सी पीपल डूइंग दिस। भाई इतने डेस्परेट लगते हो ना तुम, मत किया करो। अभी तुम्हें ये बात छोटी लग रही होगी, बट अगर तुम उसको बार बार करते जाओगे ये एक गंदी आदत बन जाएगी। पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली बिकॉज तुम्हारा कोई ओपिनियन है ही नहीं। यू विल ऑलवेज फॉलो द ओपिनियन ऑफ दैट गाय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यू विल ऑलवेज फॉलो दैट, यू विल ऑलवेज फॉलो द ओपिनियन ऑफ दैट गर्ल जो सबसे ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारी खुद का कोई ओपिनियन है नहीं, तुम दूसरों के ओपिनियन पे चिपट जाते हो। जो वो बोल रहा है वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत ही होगा। यू नो हाउ नेगेटिव दिस शिट इज, एंड इट इज़ नॉट मेकिंग अ मैन, इट इज़ मेकिंग अ बिच। तुम्हारे खुद की कोई सोच नहीं है, खुद तुम सोचते नहीं हो, जो वो बोल रहा है बहुत सही है, जो मैं सोच रहा हूँ एब्सोल्युटली शिट ब्रो। ये बनती है, हैबिट बनती है बहुत लोगों की, मैंने देखा है। एंड आई हैव बीन दैट गाय टू, थैंकफुली टू गॉड अब नहीं हूँ। छोटे में था, 6th-5th क्लास में था, उसके बाद तो भाई जो नफरत हुई ना ऐसे लोगों से मेरे को। एंड आई स्पॉट दीज पीपल्स लाइक एवरी सिंगल डे, मेरे को रोज़ दिखते हैं ऐसे लोग। कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में दिख जाते हैं, स्कूल में तो दिखते ही थे। ऑलवेज फॉलोइंग दैट पॉपुलर गाय जो डम है, लिटरली डम डम ऐसा आदमी है वो, और जो वो बोल रहा सही है चाहे वो गलत कर रहा हो। इडियट्स मैन, फकिंग इडियट्स। डू सम थिंकिंग ऑन योर ओन। दूसरों के ओपिनियन में तू वो जो बोल रहा है वो सही है ये मत सोचो कभी। तुम्हारे पास भी दिमाग है, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, सोचो, उससे सोचो, एनालिटिकल थिंकिंग करो। जो मैं भी बोल रहा हूँ उसको भी वर्ड टू वर्ड मत लो, थिंक करो, सोचो, क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल है, क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, इस बंदे के लिए तो काम किया है, मेरे लिए काम आएगी। थिंक इट, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। लाइक ब्रो, मैं पापा नहीं हूँ तुम्हारे जो बता रहा हूँ कि डोंट ब्लाइंडली स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना। बट भाई हैव सम ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। एक ब्लैंकेट ना बनो जिस पे भाई कुछ भी बंदा कोई भी फेंक दे, तुम खुद उस ब्लैंकेट को मैनेज करो। भाई क्या गंदी एनालॉजी यूज़ करता हूँ मैं।
ओके, फिफ्थ थिंग इज मास्टरबेशन एंड नो फैब. इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है. व्हाई दिस शिट मेक्स यू अ वीक एस मैन. इट फक्स अप योर मेंटालिटी, इट फक्स अप योर टेस्टोस्टेरोन, इट फक्स अप योर मूड, एवरीथिंग गुड, इट फक्स अप दैट. मैंने इसके बारे में बहुत बार बात कर रखी है, तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा नहीं. इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच अ फुल वीडियो ऑन पॉर्न एंड मास्टरबेशन, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. लास्ट लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक कर देना. यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट वीडियो. ठीक है. Not going to say much, just going to say it's a shit habit and it is not worth it. हफ्ते में एक दो बारी नहीं, महीने में एक दो बारी नहीं. Masturbation, the act of masturbation is fucked up. You're seeing someone जो सेक्स कर रहा है and तुम उसको देख के ला रहे हो. Like think about it bro. It is making you cuck bro. It's making you such a cuck bro. इससे अच्छे इमेजिन कर लो कि तुम ही कर रहे हो, फिर ला लो. दैट इज स्टिल बेटर, जेन्युइनली बेटर देन वॉचिंग पॉर्न. डोंट ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम अ कक ब्रो. बहुत गंदी चीज़ है. द लास्ट हैबिट एंड द मोस्ट डिस्कस्टिंग हैबिट इज नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग. यार मेरी बस की नहीं है, यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, यार दे तो इम्पॉसिबल है, यार आई कैन नॉट अप्रोच दैट ब्रो, आई एम सो अगली, लुक एट मी ब्रो, लाइक कॉन्फिडेंस भी नहीं है मेरे पे, तो यार तो ऐसा क्यों बोल रहा है. आवाज़ नीचे आती है तुम्हारी ऑटोमेटिकली, अंडर कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो. यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है. यू आर यूजिंग दिस वर्ड्स कि पॉसिबल नहीं है, मेरी बस की नहीं है, मेरी गांड फटती है. यू थिंक कि इस पर कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो छोटी सी बातें होता है. योर वर्ड्स हैव पावर. तुम जो भी बोलते हो इट हैज़ पावर. अगर तुम ये रोज़ बोलोगे ना, आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, I am an extrovert, you'll naturally start talking to more people. You'll naturally have higher levels of testosterone. मजाक नहीं कर रहा मैं. 5-6 दिन के लिए मैंने यही किया था कि अपने आप को आईने में उठ के ये बोलूँगा ब्रो आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन. हो गया, काम कर गया. Not going to lie. I've also done that shit कि अपने आप को बोलना कि आई एम दैट कॉन्फिडेंट गाय, आई एम दैट एक्सट्रोवर्टेड गाय, जो बात करता है, जो आउट गोइंग है. एंड हुआ है. I made my subconscious brain believe that I'm confident. I made my subconscious brain believe that I have higher levels of testosterone. And जब तुम अपने subconscious brain को convince कर देते हो ना, वो चीज़ रियलिटी में हो जाती है. मजाक नहीं कर रहा. अगर तुम्हें लग रहा है ये कोई विशी वॉशी थिंग है, रीड अ बुक. हाउ टू, नहीं कौन सी बुक थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन. रीड दैट बुक, तुम्हें समझ आ जाएगा. जो भी मैं बोल रहा हूँ इट मेक्स कंप्लीट सेंस. मैंने चीज़ बहुत बार यूज़ किया. मैंने अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर बहुत बार यूज़ किया. आई एम गोइंग टू रेज माई हैंड. आई हैव ऑल्सो डन नेगेटिव टॉक एंड दैट हैज़ अफेक्टेड मी. मजाक से हट के अगर तुम हर बारी नेगेटिव सोचोगे, इफ़ यू जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव सिचुएशन एवरी टाइम, नेगेटिव आउटकम, कि यार लेट हो जाऊँगा, पापा मारेंगे मारेंगे, सीधा मार पिटाई पे आ जाएगी बात. छोटी सी चीज़ है, यार मेरी बस की नहीं है, यार मेरा मूड मत ख़राब कर, यार मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, यार मेरा मूड ख़राब है. वाई आर यू सेइंग दिस? वाई आर यू इवन सेइंग दिस ब्रो? तुम खुद को कैस्ट्रेट कर रहे हो बाय सेइंग दिस. अगर तुम खुद का साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा भाई तुम्हारा साथ? लाई टू योरसेल्फ ब्रो. अगर तुम्हें कोई बैड हैबिट तोड़नी है, यू हैव टू लाई टू योरसेल्फ. यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी फर्स्ट, तब जाके टूटती है वो हैबिट. अगर तुम यही करोगे यार मेरे से हैबिट टूटने वाली, या तो मैं पूरी ज़िंदगी मुट्ठल ही रहूँगा, नहीं टूटेगी भाई. पूरी ज़िंदगी मुट्ठल ही रहोगे तुम, मजाक से हट के, क्योंकि तुमने दिमाग में बिठा लिया है कि मुट्ठल ही बनना है मैंने. अगर तुम एक चीज़ दिमाग में बिठा लोगे, वो चीज़ होके रहेगी, चाहे तुम जितनी मेहनत कर लो. 9th में ना मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, 5 दिन की छुट्टियाँ थी. उन 5 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा. बट उन 5 दिनों में मैं ये भी बोलता रहा कि मैं मैथ्स में फ़ेल होऊंगा, चाहे कितना भी पढ़ा लो मैं मैथ्स में फ़ेल होऊंगा. हुआ क्या? फेल हो गया. थैंक गॉड वॉज लाइक फाइनल नहीं था कुछ. फाइनल से पहले क्या बोलते हैं, प्री फाइनल्स होते हैं ना, जो भी होता है. बोर्ड तो नहीं था क्योंकि 9th क्लास में था मैं. तुम देख रहे हो, मेहनत मैंने बहुत की थी,
पर अगर मैंने दिमाग में ही बिठा लिया कि मैं फेल ही हूँगा तो फेल हो गया भाई. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या वर्ड्स तुम अपने आप को बोल रहे हो, क्या चीज़ें तुम सोचते हो. ग्रैब अ बुक, ग्रैब अ पेन, जस्ट राइट डाउन क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में. ये जब लिखोगे ना अंडरस्टैंडिंग आएगी. रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है. तो तुम क्या सोचते हो, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में, क्या तुम अपने आप को लेकर क्या परसेप्शन है तुम्हारी. अंडरस्टैंड दिस. If you want to understand deep about this and want to learn about the later concepts जो और तुम्हें डेप्थ में ले जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, you want to get around a community of like-minded people, then I invite you to join School of Elites. School of Elites मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में लेक्चर्स निकालता हूँ, कोर्सेज निकालता हूँ. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी देयर जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग जो एक्चुअली में सीरियस है मिलजुल के प्रोग्रेस बनाते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन to join School of Elites. And yeah, man, that's it for this video. Take care and take action.